रामदेव बाबा दुबई चले गए थे। वो दुबई में 35 रुपए लीटर तेल है, तो वही इंटरव्यू अपना यहाँ इंडिया में जितने भी उद्योगपति है सब गुजराती, तो बेचने वाले दो खरीदने वाले। तो जो है शादीशुदा है नहीं, वो तो बाबा हैं, वो राजनीति में आ गए। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, और बनारस में अभी नहीं बल्कि उसी दिन से पूरा चुनावी हलचल शुरू हो गया जैसे जब से भाजपा बंगाल हारी थी। अब सवाल सबसे ज़रूरी ये हो चुका है कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मगर 2-4-5 महीने बाद बनारस समेत पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ भी अपने पूरी कसर के साथ उतर रहे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव तो असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों के साथ लड़ रहे। तो आम लोगों से बात करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट पर निकले और कुछ लोगों से जानेंगे कि इस बार जो है जो 4-5-6 महीने बाद चुनाव होना है उसको लेकर बनारस की जनता क्या सोच रही है और किस तरह से वो पूरे मामले को देख रही है। इस पॉलिटिकल विचारों में उनका किस तरह का मामला है, उस पर जो है कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है नौशाद कुरैशी। अच्छा, कुरैशी साहब। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश में 4-5-6 महीनों बाद चुनाव है जी। और इस बार का चुनाव थोड़ा सा अहम हो रहा है क्योंकि भाजपा बंगाल हार गई है। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी 100 सीटों के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो तो सिर्फ कहने की बात है, अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है कि 100 सीटों पे लड़ेंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे। मगर सबसे बड़ी बात है यहाँ उत्तर प्रदेश में विकास की ज़रूरत है, ठीक है। और सबसे अच्छी अगर गवर्नमेंट यहाँ चला सकती है तो अखिलेश यादव हैं, बाकी इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोगों को रोज़ ही चाहिए, है ना। हमको जो है चौतरा या शौचालय नहीं चाहिए। अब बात मीडिया पे सिर्फ क्या दिखाता है, सिर्फ जो भी चैनल खोलो अच्छे दिन आ गए, मगर अच्छे दिन नहीं आए। हमें बुरे दिन दे दो आप, जो हमारा दिन पहले का तो वो दे दो, अच्छे दिन नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? इकबाल अहमद। अच्छा, तो क्या रहा मतलब 5 सालों में? करो में कुछ बचा ही नहीं है, क्या बताएं आपको। कितनी मशीनें यहाँ से खत्म हो गई, मशीन यहाँ बचा ही नहीं है। बुनकर कहाँ जाएंगे? बुनकर खाने के लिए तरस रहे, आज बताइए कहाँ जाएंगे बुनकर? काम धंधा ही नहीं है, क्या करेंगे बुनकर? कोई टाली चला रहा है, कोई लेवरी का काम कर रहा है, कोई भीख मांग के खा रहा है। बताइए बुनकर की स्थिति हो गई है। तो 2015 कैसा रहा उनका? अखिलेश था, बहुत अच्छा था। कम से कम आदमी को 2 खाने के लिए रोटी तो मिल रही थी। हाँ, तो सवाल ये है कि जो रोजगार के लिए 2014 से बोला जा रहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, वो मिला नहीं, कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल के चक्कर में तो मोदी जी के जो फेलियर रहे वो तो कहीं ना कहीं ढक छुप गए हैं। मगर इस बार 2022 है उत्तर प्रदेश का चुनाव, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे, अयोध्या है और बहुत सारे मुद्दे हैं। और जिस तरह से 2 बच्चों वाला कानून योगी आदित्यनाथ लेके आए कि 2 से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते, पैदा की जाएगा तो सरकारी सुविधाएं नहीं है। तो उन सब पर क्या सोच रहे, क्योंकि आप युवा है, वोट देंगे इस बार? देखिए, जो 2 बच्चे का कानून है वो तो सिर्फ कानूनी मुंह से जवानी अच्छी लगती हैं, क्योंकि भाई वो तो जो है शादीशुदा है नहीं, वो तो बाबा हैं, वो राजनीति में आ गए। बाबा का काम क्या होता है? अच्छी प्रेरणा देना, अच्छे सवाल करना, अच्छा संस्कार देना, ठीक है। ये तो राजनीति में है, ठीक है। तो ये बाबा है या सीएम पद के उम्मीदवार, सीएम है, ठीक है। तो ये बताइए बाबा सीएम में क्या फ़र्क है? बाबा अपना काम करता है, ठीक है ना। अब ये सीएम बन के हमारा काम कर रहे हैं। बाकी सवाल हमें किसी चीज़ से नहीं है, इससे सवाल इस चीज़ से हमारा कि हमें रोज़गार से मतलब होना है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और रही कोरोना काल, ये तो हर साल आएगा, हर साल कोरोना काल आएगा। जब तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी तब तक कोरोना काल है। जहाँ से निकला वहाँ सब खत्म हो गया। वहाँ की जीडीपी आसमान छू रही है, बांग्लादेश की जीडीपी आसमान छू रही है। हमारे यहाँ की क्या है ये बताइए? वो इतना छोटा मुल्क है, हमारा इतना बड़ा मुल्क है, क्या है बताइए? आप बताइए। -23 था, -8 चल रहा है, माइनस में चल रही है, बताइए। और बिजनेस की इतनी बुरी हाल है कि ज़िंदगी में ऐसा आया नहीं। लोग बोलते हैं ना 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। हमने कहा कि आप 10 साल में क्या किए हैं, चलिए ये बता दीजिए। आपने शौचालय बनाया, शौचालय का ईंटा भी गायब हो गया। जब आप रोजगार नहीं दोगे लोग तो शौचालय कहाँ से जाएंगे, ये बताइए। बस सबसे बड़ी यही समस्या है उत्तर प्रदेश की। हमें अपने एक दूसरे राज्य से नहीं लेना है, हमें अपने राज्य से लेना है कि जो भी गवर्नमेंट आए बस उत्तर प्रदेश को सजाने का, एकता भाईचारे का बनाकर रखे। सिटी बना आपका शहर? जी बना ना, स्मार्ट सिटी। आइए दिखाएं, स्मार्ट सिटी ये है, ये देखिए स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी नहीं आ रहा है, स्मार्ट सिटी कहीं ना नजर आएगा उनको। स्मार्ट सिटी जहाँ बनाना है वो बना रहे हैं, नहीं जहाँ उनको बनाना है वो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और जनता देख रही स्मार्ट सिटी कहाँ बन रही है। 2019 से लगातार चल रहा है क्यूटो बना देंगे पूरे बनारस को, तो बनारस क्यूटो बना।
हाँ, ये तो मुझे मालूम है। क्योटो जो है जापान का कोई शहर है, वहाँ पड़ता है। वहाँ मैं इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, मगर बनारस में क्योटो कहाँ पड़ा है ये मुझे नहीं मालूम। जो था वो सारी गलियाँ जो ख़त्म कर दिया गया, जहाँ हमारे टूरिस्ट लोग आते थे वाराणसी की गलियाँ घूमने, वो सब वीरान करके ख़त्म करके वो रास्ते ख़त्म कर दिए। जहाँ चौपाल लगा के भाईचारे के साथ में सब जाति के लोग बैठकर अपनी मोहब्बत भाईचारे की बात करते थे, वो तो सब ख़त्म कर दिया। क्योटो किस शहर में बनाएंगे? हमारे यहाँ की 135 करोड़ की इंडिया की जनता है, ना कि जापान की जैसी 40 करोड़ में समा गई है। तो हमारा क्योटो कैसे बनेगा आप बताइए? पहले जो जनता का रोजगार है, जब बिजनेस है, जीडीपी जब हमारे देश की ऊंची रही, तब ना हम बना पाएंगे। जब हम पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो के हम गली गली मारे फिर रहे, हम टोटो चला रहे हैं, बताइए तो हमें क्या फ़ायदा? ग्रेजुएट करना तो जाहिल आदमी भी कर रहा है, रिक्शा चलाने वाला भी हमसे ज़्यादा कमाता है, बताइए आप क्या बताएंगे? उसने तो कहा था कि पकौड़ा बेचिए, रोजगार है। हाँ, इसीलिए कनॉट पैलेस में हमने सोचा कि जाकर पकौड़ा मैं बेचूं, मगर फिलहाल वहाँ से भी मुझे भगा दिया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अपना राज्य दिल्ली शहर भी नहीं बचा पाए, आप वहाँ पकौड़ा तलने की बात करें। जब हम यूपी से वहाँ जाएंगे तो वो भी मुझे भगा देगा ना, कि मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी की गवर्नमेंट में रहने वाला या व्यक्ति हूँ। मायावती को लेकर क्या? क्योंकि लोग बोले मायावती बी टीम है इस बार बीजेपी की। देखिए, मायावती का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है ना? असुद्दीन ओवैसी का कहीं नामो निशान है, ना मायावती का। बस मेरा यही सवाल है कि अखिलेश और बीजेपी की लड़ाई है, और किसी की इसमें लड़ाई नहीं। लड़ाई में है अखिलेश? अरे वो पूरी बहुमत से आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? बाकी मशीन का खेल है, हैकर है। जैसे हमारा बैंक का पैसा हैक हो गया, ऐसे वोट भी हैक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पैसा हुआ, मेरे पास पूरा प्रूफ रखा हुआ है, मैंने FIR कागज भी रखा होता, क्या वोट नहीं होता है? अब प्लस बात ये, जब हम वोट डालने जाते हैं, मेरे पास 5 साल पीछे का वोट डालने का मसला, जब मैं वोट डालने जाता हूँ तो मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाता है, पूरा प्रूफ है मेरे पास। वो जो प्रूफ मांगते हैं वो मैं सामने था, मगर जब फाइल पे मेरा नाम ही नहीं तो मैं वोट कहाँ से डालने दूंगा? अब बाकी जिस जनता जो है जहाँ का वोट नहीं पड़ा है वहाँ जाकर दे देती है। अब जैसे आपका वोट है, आपको पूरा घर में, देखिए यहाँ जातिवाद की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ समझदारी की बात हो रही है। सिर्फ नाम से वोट गायब कर दिया जाता है, इसी पे बेईमानी। अब उसके आगे क्या करा जाए बताइए? तो इस बार बदलाव बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव होगा। आपने सुना था ना, अखिलेश यादव या मायावती, ये सब कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव का कहीं दूर दूर तक कोई उनका टक्कर नहीं लेने वाला है। तो ये बदलाव जनता कर रही है, ये बदलाव पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से? ना, ये बदलाव जनता करेगी, और जनता के साथ साथ सारे हमारे भाई करेंगे। अब बहुत ऊंचे पैमाने पे करेंगे, 3/3 बहुमत से ये आएंगे। पेट्रोल गाड़ी वाड़ी है आपके पास? गाड़ी मैंने भाई 5000 चालान भरा है भाई, कसम मैंने गाड़ी चलाना बंद कर दी। हिंदुस्तान के अंदर जितनी चेकिंग होती है बनारस के अंदर नुक्कड़ चौराहे पे कहीं नहीं होती। मैंने महाराष्ट्र का शहर घूमा, मैंने नहीं हुआ। मैंने दिल्ली घूमा, नहीं हुआ, मगर वाराणसी में इतनी चेकिंग होती है, चालान आता है, कहीं नहीं आता है। गलत कह रहा है या सही कह रहा है ये बताइए? नहीं, हम पूछ रहे थे पेट्रोल। बाबा रामदेव है, एक बाबा है, थोड़ा सा उनका आंख खराब है, तो वो बोले थे कि 35 रुपए पेट्रोल देंगे। तो पूरा देश भर का युवा खोज रहा है उनको कि 35 रुपए वाला तेल कहाँ है। जी एकदम सही आपने बोला। रामदेव बाबा एक्चुअली क्या है, वो गल्फ चले गए तो भूलती दुबई चले गए थे। वो दुबई में 35 रुपए लीटर तेल है। तो वही इंटरव्यू अपना यहाँ इंडिया में इंडिया टीवी के चैनल पे रजत शर्मा, जो सबसे बड़े इंटरव्यू चैनल के बनते हैं, वो 0%। आप सबसे 100% आप हैं, वो नहीं है। उनको सवाल करने नहीं आता है, वो सिर्फ बताते हैं कि ऐसा बोलना है वैसा बोलना है, उनको सवाल नहीं करने आता है। 35 रुपए लीटर तेल है आप उनकी सरकार में, आप देखते देखते आज 102 रुपए लीटर तेल हो गया। CNG जो है 900 रुपए 1000 रुपए छू रही है। ये सस्ताई करने लिए आए थे, हमारा किडनी गुर्दा बेचने के लिए, पेट्रोल और टंकी खरीदने के लिए ले आए थे? ये बताइए। अच्छे दिन दिखा के, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें जो बुरे दिन है वही चाहिए। सबसे अच्छा दिन हमारा वो है, ये अच्छे दिन नहीं है। तो ये इस बार मतलब है कि, और प्रियंका गांधी भी थोड़ा बहुत आ रही हैं, वो भी थोड़ा जोर शोर लगा रही हैं। वो तो उनको आना, अभी देखिए उनका तो सवाल ही मैंने नहीं लिया। प्रियंका गांधी जिस तरह उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, मेहनत कर रही हैं, उनकी भी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि मैं भी उनका सपोर्टर हूँ, अखिलेश यादव का भी सपोर्टर हूँ, मैं तमाम जो हमारी प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट है उसका भी सपोर्टर हूँ। मैं, मेरा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, मेरी रिस्पेक्ट करना उसका मेरा फर्ज है। फिलहाल ये है, शादी हो रखी है मेरी? अरे महंगाई में मैं कहाँ शादी करने जाऊँगा भाई, इतनी महंगाई में कहाँ शादी करने? जहेज ले लो यार थोड़े बहुत। हाँ, जहेज ले लो 2-4-5 लाख रुपए। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा सब नहीं सिखाया जाता। हम लोग ना दहेज देने वाले में से ना लेने वाले में से, हम लोग सब कुछ 0 बटे में करने वाले हैं। बस हमारे माँ बाप राजी, हम राजी।
जी। दहेज क्या होता है? हमारी ज़िंदगी रहेगी तो हम कमा कर दहेज बना लेंगे। जैसे हम 5,000 चालान का पेपर भर सकते हैं, वैसे हम अपने मेहनत से सब कुछ बना सकते हैं। ना कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से अंबानी अडानी का सारा प्रोडक्ट, ये रिफाइंड तेल देखिए, मैंने साल भर पीछे खाया था 95 रुपए, आज खा रहा हूँ वो 172 रुपए, 180 रुपए। ये क्या है? तुम्हारी गुजरात जितने भी उद्योगपति है सब गुजराती, सब गुजराती। दो बेचने वाले, दो खरीदने वाले, दो बेचने वाले, दो खरीदने वाले। ये इनको और उनको सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। वो अपने यहाँ का, इनके राज्य में इनका विरोध हो रहा है मगर मीडिया नहीं दिखाती है। हम तो जान रहे हैं मीडिया भी की हुई है, वो तो दलाल है ना, इतने बड़े पैमाने पे दलाल है। चाहे कोई भी आज तक, कोई इंडिया टीवी खुल के बता रहा मैं, सारे चैनल दलाल। हम लोग, मैंने 2 साल से टीवी देखना बंद कर दिया, चैनल देखना। बहुत सही की एकदम। हम आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आपकी आत्मा अंदर सच बोलेगी तो आप सच्चाई दिखाएंगे, आप गलत नहीं दिखा सकते। अभी दिल्ली के, अभी लखनऊ के अंदर देखिए, एक सनकी हुई महिला जो है बेकदर बेतहाशा किसी व्यक्ति को मार देती है। वो उसकी क्या है, सिर्फ उसकी अपनी, वो अकेले रहने वाली महिला है, उसका रोजी रोजगार चला गया, वो सरकार का गुस्सा पब्लिक पे दिखा के बेगुनाह को मारने। यही हमारा देखिए कहने का मतलब, बाकी उनकी कोई गलती नहीं। तो बनारस के युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। रोजगार बड़ा मसला है और बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जिस तरह से बनारस को क्यूटो बनाने की तैयारी चल रही है, तो अब क्यूटो बना है कि नहीं बना है वो तो जनता डिसाइड करेगी। 22 में इलेक्शन होगा, उसमें तो वोट देकर बता ही देगी कि क्यूटो बना है कि नहीं बना है। मगर इतना ज़रूर है कि देश में रोजगार के नाम पर, बढ़ती महंगाई के नाम पर हाहाकार मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर समेत जितने भी पदाधिकारी है, तमाम जो है आंख में, कान में जो है तेल डालकर सो रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट बनारस से। इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।